नमस्कार, आप देख रहे हैं डेयरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। भाजपा विधायक के होटल में महिला का वीडियो बनाने का मामला मचा सियासी घमासान। जी हां, जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्र के होटल में स्नान कर रही एक महिला का वीडियो बनाए जाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। पुलिस ने मामले में आरोपी होटल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जैसे इस घटना की जानकारी बाहर आई, राजनीतिक दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा और विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल अगर नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने बताया कि जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने खुद आरोपी को पकड़वा कर पुलिस को सौंपा। मैं हर गलत के खिलाफ हूं, चाहे वो मेरा कर्मचारी ही क्यों ना हो। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर विधायक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सपा नेता राज मिश्र ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, महिला की निजता का उल्लंघन हुआ है। हम मांग करते हैं कि विधायक की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्थानीय प्रतिनिधि भी इस घटना से आहत है और मामले की सख्त जांच की मांग कर रहे हैं। सभासद अवनीश मिश्रा ने कहा कि विंध्याचल क्षेत्र की छवि पर इससे दाग लगा है। यह बेहद शर्मनाक घटना है और इसी निष्पक्ष जांच जरूरी है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस जांच कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। देखना होगा कि जांच के बाद असली सच्चाई क्या सामने आती है। जनपद मिर्जापुर से सारिका दुबे की रिपोर्ट। मैं राज मिश्रा, विंध्याचल। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा के दिन हुए अमानवीय घटना के विषय में हमने प्रेस वार्ता रखा है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं राज मिश्रा विंध्याचल का एक पुरोहित हूँ और मैं मिर्जापुर के विंध्याचल में हुई इस शर्मनाक घटना का, अमानवीय घटना का घोर निंदा करता हूँ। और जो भी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ आई थी, उसके साथ जो भी हुआ वह केवल एक व्यक्ति या होटल का अपराध नहीं है, बल्कि वह हमारी आस्था, संस्कृति और माँ विंध्यवासिनी के पावन भूमि का भी अपमान हुआ है। सोचिए, जिस भूमि पर माँ का वास होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, और वहीं पे एक महिला का नहाते हुए वीडियो वायरल करने के लिए या जिस मानसिकता से वो वीडियो बनाया गया हो। कौन बनाया था? ये भाजपा विधायक के वहाँ पे बताया गया कि एक स्टाफ के द्वारा किया गया है, जिसका नाम आशीष मिश्रा है। यह घटना भाजपा विधायक से जुड़े होटल में घटी है। जब माँ की नगरी में ही नारी की अस्मिता सुरक्षित नहीं है, तब उत्तर प्रदेश के बेटियों को आखिर खुद कहाँ सुरक्षित समझे? क्या यही है भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब सत्ता में बैठे लोगों के होटल में ऐसा हो रहा है, तो आम जनता किससे न्याय की उम्मीद करे? मैं एक पुरोहित होने के नाते, माँ विंध्यवासिनी का भक्त होने के नाते और समाजवादी पार्टी का सिपाही होने के नाते यह सवाल उठाता हूँ कि आखिर भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी कहाँ गई? क्या विधायक की कोई जवाबदेही नहीं? मैं मांग करता हूँ कि इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई हो, पीड़िता को न्याय मिले, होटल का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए, विधायक की भूमिका का निष्पक्ष जांच हो। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है और सेवा का अवसर देती है, तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं पवित्रता को, यहाँ की पवित्रता को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचने दूंगा और हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ, पीड़िता को न्याय मिले और ऐसे अपराधी कभी माँ के धरती को कलंकित न कर सके। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता की आवाज और महिलाओं की इज्जत की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नाकर मिश्रा जी ने कहा है अभी कि प्रेस वार्ता करके बताया है कि वो जो उनके यहाँ काम कर रहा था, उसको हम स्वयं जाके पकड़वाए हैं और उनको सजा भी दिलवाएंगे। जो भी सजा होगा हम उनको सजा भी दिलवाएंगे। अगर वो हमारे यहाँ कर्मचारी था, वो काम कर रहा था। ऐसी बातें थी अगर, तो आप लोगों के द्वारा ये आज पूछा गया, आज इस बात को उठाया गया। इसके पहले जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन ये सफाई क्यों नहीं आया? करता हूँ मैं अवनीश मिश्रा, सभासद विंध्याचल, पार्षद विंध्य विकास परिषद। यह जो 2 दिन पहले घटना घटी थी हमारे निर्वाचित क्षेत्र में,
ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की आस्था वाली नगरी में इस तरह का अनैतिक कृत्य करने वाला जो भी व्यक्ति है वो बहुत ही अशोभनीय कार्य किया है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूं कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए त्वरित इस पर कार्रवाई करें। तो कहा है कि अगर यदि हमारे होटल में कुछ हुआ है, अगर हमारा कर्मचारी है तो हम उसको पकड़वा दिए हैं और जो पुलिस से सजा होगी शासन प्रशासन उसको दिलवाया जाएगा। देखिए, रत्नाकर मिश्रा ने क्या कहा है इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मगर जिस प्रतिष्ठान पर हमारा भी कोई प्रतिष्ठान है तो उस प्रतिष्ठान पर रहने वाला व्यक्ति हमेशा वीआईपीओं के साथ मेरे साथ जाके दर्शन पूजन करा रहा है, तो उसके विषय में हमको छानबीन करके ही उस व्यक्ति को रखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका व्यवस्था क्या है, वो कहाँ से मिलान करता है, किस तरह का व्यक्ति है। और जहाँ तक दैनिक जागरण में एक समाचार छपा था कि उनके द्वारा यह कहा गया था कि मैं इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और आज आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों से कहा गया कि मैं उसको पकड़वा के गिरफ्तार करा के जेल भिजवा दिया हूँ, तो वो तो पुलिस का काम है। और मुझे जनपद के न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक महोदय पर पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य में जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पर विश्वास है, और यहाँ के माँ के दरबार में इस तरह का कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जो भी सम्मिलित है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें एफआईआर में हमने यह भी पढ़ा है कि एक होटल के मैनेजर के नाम पर किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, जबकि वह व्यक्ति उनके परिवार का ही है, उनके घर का है। और जो आरोपी है आशीष मिश्रा, वो तमाम वीआईपीओं के साथ उनके साथ रह के दर्शन कराया है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, राज्यपाल कई प्रदेशों के रहे हों, और तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक सांसद को दर्शन कराने में वो साथ रहा है। तो इस तरह के कृत्य करने वाले से यहाँ की धार्मिक छवि नष्ट हो रही है, और योगी आदित्यनाथ महाराज की जो आस्था वाली नगरी है उसको धूमिल करने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सर्वथा अनुचित है, मैं इसका विरोधी हूं। आप पुरोहित भी हैं, एक होटल के संचालक भी हैं आप भी, तो ऐसे में क्या माहौल है विंध्याचल में होटल संचालक और तीर्थ पुरोहितों में खासकर क्या माहौल देखा जाए? देखिए, तीर्थ पुरोहितों में तो बहुत ही इस बात को लेकर क्षोभ है कि हम लोगों के जो यात्री हैं वो अपने बहन को, माँ को और बेटी को या अपने रिश्तेदारों को हम लोगों को इस विश्वास पर भेज देते हैं कि वहाँ जाने के बाद उनको बहन जैसा और माँ जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इस ढंग से अगर यहाँ पर हो रहा है तो ये बहुत ही घृणित कार्य है। ये समझिए कि मैं इतना निंदा इसका करता हूँ कि हमारी बहन जो भी दूर से आया है वो अपने बहन को अगर मेरे पास भेजा तो मेरी बहन है, उनकी माँ मेरी माँ है, उनकी बेटी मेरी बेटी है। और सबसे बड़ी चीज़, जिस आस्था वाली नगरी पर मैं यहाँ बैठा हूँ, जिससे मेरा अस्तित्व, मेरा पहचान है, वो खुद ही एक देवी है। और देवी के दरबार में जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, मुख्यमंत्री जी की योजना है कि कन्या और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो उस पर कहीं न कहीं से ठेस पहुंचने का काम हुआ है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री संज्ञान में लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और मैं यह मांग करता हूं कि इसका मिर्जापुर जनपद से हट के प्रदेश के किसी भी जनपद के व्यक्ति को भेज के यहाँ इसका जांच कराया जाए। जांच में जो दोषी पाया जाए उसको कतई न बख्शा जाए, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा कोई परिवार है, चाहे ब्राह्मण समाज है या कोई समाज। दुर्घटना हुआ चित्र खींचने का मैं उसका घोर निंदा करता हूँ, मैं उसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। मैं उनका पूर्ण रूप से यात्री का समर्थन किया था, उनके साथ मतलब जो भी हुआ था पकड़कर वो सब करके पुलिस को भी सूचना देने का काम किए थे कि जो अपराधी ये काम किया है उसको कठोर से कठोर दंड देने का काम करे। मैंने उसको कोई नहीं कर सकता कि किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने का काम किया, क्योंकि मैं निंदनीय जो कार्य है उसका मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मचारी पर कोई तो लिखा रहता नहीं, वो क्या कर देता है। राक्षसी प्रवृत्ति किसको जाग जाए, और राक्षसी प्रवृत्ति का जो वो कार्य किया इसका मैं घोर निंदा करते हैं। उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। जिस तरीके से मतलब निकृष्ट राजनीति करके कांग्रेस पहले अपना अतीत देखे और सपा भी जो अपने
हैंडल में लगाकर योगी आदित्यनाथ जी से जवाब मांग रहा है। पहले वो अपना अतीत देखे। मैं उस तरह से नहीं है कि बच्चों से गलती हो जाता है उसको क्षमा करने का काम मैं कभी नहीं करता। ये उन लोगों का राजनीति है जो कहते हैं कि बच्चे से गलती हो गया। मैं कभी भी कार्य करने का काम, जो कांग्रेस ट्वीट कर रहे हैं और उसको ट्वीट कर उस पर क्या कहना है आपका? उसका यही मतलब घटिया राजनीति। मैं तो उसका खुद सहयोग कर रहा है कि उसको जो पकड़ा गया उसको कठोर से कठोर मैंने पकड़वाने का पूर्ण रूप से, आप जाकर जो यात्री हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग किया था। जब मुझे पता चला मैं कहीं से हीरा हवाली करने का काम नहीं किया था, क्योंकि ये जो राजनीति मैं नहीं करता इस तरीके से। अगर कोई माई का लाल अगर हमारे ऊपर दाग लगा दे, आप जो कहिए मैं तो हारने के लिए तैयार हूं। जो आपका सीधे नाम ले रहे हैं, नाम जो ले रहे हैं ये कहीं न कहीं षड्यंत्र की तरह तहत ये कर रहे हैं। ये अच्छा राजनीति मोड़ पर नहीं जा रहा है। इसको फिर मैं बता दे रहा है, जो कर रहे हैं इसमें कोई न कोई षड्यंत्र वो है, कोई न कोई इसमें मिला हुआ है। थैंक यू। ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है क्या विधायक जी? ये राजनीतिक षड्यंत्र मतलब ये देखिए कि जो अपने हैंडल पर दोनों लोग लगाए हैं, कहीं न कहीं से राजनीतिक चक्र हो सकता है, क्योंकि आगे बिहार का चुनाव है। उसके तहत ये लोग बदनाम करने का पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए उतारू हैं, जो कि वो माँ की कृपा से कहीं भी सफल नहीं। हमारे आप लोग सभी लोग जानते हैं मैं किस नेचर के हैं। मैं कभी भी गलत काम का समर्थन नहीं करते। अगर कोई कह दे कि मैं गलत काम का समर्थन करता हूं तो जो कर तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे डेयरी दर्पण के साथ।